परमेश्वर की स्तुति हो और जय जयकार हो। और परमेश्वर के जो समूह में फिर से एक मौका दिया, प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद मैं करता हूँ। फिर ये परमेश्वर के लोग हो, आप कैसे हो, आप अच्छे होंगे करके मैं विचार करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रजा के जीवन में, अपने प्रजा के मध्य में निवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वायदा है, मैं तेरे परमेश्वर रहूँगा, तू मेरे प्रजा होंगे, तेरे मध्य में मैं चला फिराऊँगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। हालेलुया। किसी समय में, किसी संकट के दिन में परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर सर्वदा हमारा साथ रहने वाला प्रभु परमेश्वर है, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर का जो दयामय हाथों से मार्च महीना से लेकर सितंबर आज तक प्रभु परमेश्वर ने संभाला, रक्षा किया और चलाया और लेकर आया। और प्रभु के समूह में हम मिलकर धन्यवाद देने के लिए फिर से एक मौका दिया। फिर से प्रभु परमेश्वर को मैं स्तुति धन्यवाद मैं करता हूँ। आज का वचन है विशेष, इसी प्रभु का वचन तो ध्यान से आप सुनेंगे तो आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बड़े बड़े काम कार्य करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें आज का जो वचन है, जो परमेश्वर हमारा शोक को आनंद से बदलता है। हालेलुया। हमारे जो कार्यों को, जो बुराई है, बुरे कामों को हमारे जीवन में जो उससे मोड़ता है, हमारे बुराई कामों को मोड़ता है। कैसे मोड़ता है? भलाई होने के लिए। हालेलुया। जैसे फादर का जो गीत भी है, जो लिखा है, जो बुराई भलाइयों में बदल डाला, दुखों के सुखों में बदल डाला, बुराई भलाइयों में बदल डाला, दुखों को सुखों में बदल डाला। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए, धन्यवाद 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 हर भलाई के लिए, धन्यवाद। हालेलुया। हर भलाई के लिए हम धन्यवाद हम करते रहना है, हर आशीष हम पाते रहना है। हालेलुया। और विशेष आज का वचन देखेंगे, द लॉर्ड हु कैन टर्न मैटर्स फॉर अवर बेटरमेंट। हालेलुया। परमेश्वर हमारा कार्यों को मोड़ता है करके अपने उसके बारे में आज हम देखेंगे, कैसे हमारा कार्यों को परमेश्वर मोड़ता है। एक उदाहरण हम देखेंगे दूसरी राजा के पुस्तक में 20वां अध्याय में 1 से लेकर 11 तक हम देखेंगे तो उसमें यशायाह राजा के बारे में वहाँ पर लिखा है। दूसरे राजा की पुस्तक में 20वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक, उसमें हम देखें तो उसमें क्या लिखा है। तो यशायाह राजा है वो रोही हुआ ऐसे लिखा है, बीमारी में पड़ा ऐसे उसमें लिखा है। जब तुरंत परमेश्वर को जो दास गए यशायाह आवश्यकता को परमेश्वर ने यशायाह राजा के घर में भेजा। वहाँ पर भेजकर उन्हें बोला, जो घर का काम है सब कुछ आप ठीक करो, क्योंकि तुम मरने पर है करके उसमें लिखा है। यशायाह आवश्यकता द्वारा वहाँ पर खबर भेजा परमेश्वर ने। इन्होंने जाके वहाँ पर जो यशायाह के जो आवश्यकता यशायाह राजा के घर में जाकर, तू मरने पर है, जो कुछ काम करना है, लेना देना, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, परिवार में कुछ काम ठीक करना है, ये सब कुछ करो, ऐसे आवश्यकता के द्वारा कहे। और उसमें देखो तुरंत यशायाह राजा ने
अपने दीवार के वो मोड़कर और परमेश्वर से उन्होंने विनती किया, प्रार्थना किया। उन्हें हे परमेश्वर, मेरे गहरे मन को गहरे मन से मैंने आपको और सेवा किया और मानते आया, कोई भी बुराई मैंने नहीं किया करके यशायाह राजा ने दीवार के वो मोड़ कर उन्होंने प्रार्थना किया। और तुरंत यशायाह भविष्यवक्ता घर में ये बात बोलकर आंगन के पास में गए, ऐसे लिखा है, घर से निकालकर आंगन में गए। तो उसी आंगन से पार करने के पहले फिर से परमेश्वर को जो उत्तर उनको यशायाह भविष्यवक्ता को मिला और उन्हें कहा, फिर जाओ मेरे दास यशायाह के पास में तू जाओ, जाके करो, तेरे विनती को मैंने सुना, तेरे आंसू को मैंने देखा, आपके आयु को 15 वर्ष और फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा करके उन्हें तुरंत उनके भविष्यवक्ता के द्वारा जो परमेश्वर ने बातचीत किया, जाके यशायाह राजा को उन्होंने कहा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसमें लिखा है, फिर यशायाह राजा ने यशायाह भविष्यवक्ता से पूछा था, मैं कैसे टिकूँगा, मैं कैसे परसों के दिन भवन में मैं प्रवेश करूँगा, मैं जाऊँगा, इसका चिन्ह क्या है, ऐसे उन्होंने पूछा था। और इन्होंने कहा, उसमें लिखा है, देखो, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हालेलुया। हमारे जो पहले के ज़मानों में आपको मालूम है, कम से कम जो 35 साल 30-35 साल के जो पहले तो ज़्यादा लोग के हाथ में कड़ी नहीं बांधते। काम करने वाला, खेती में काम करने वाला बहुत दूर में गए, पैदल में गए, तो उन लोग क्या करते हैं, अपने जो अभी समय के लिए क्या करते हैं, धूप के समय में जो खड़े हो जाते हैं, धूप के जो हमारा जो रूप का साया है किधर गिरता है, ये आगे गिरता क्या, हमारा जो सीधा पैर के नीचे गिरता क्या, तो पीछे गिरते कि उसको छाया को देकर, हाँ अभी दोपहर 1 बजे हुआ, अभी 2 बजे हुआ, अभी होगा 4 बजे, ऐसे एक समय को उन लोग जो विचार करते हैं, उन लोग सोचते हैं कितनी टाइम होगा। ऐसे कि धूप का घड़ी, ये ऐसा भी, ये धूप का घड़ी भी वैसा ही है। यहाँ पर क्या लिखा, ये चिन्ह क्या मांगता है, साया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। ये घड़ी क्या आना चाहिए, हम जो 1 से लेकर 12 तक राइट साइड में ऐसे घड़ी ऐसे घूमता है, लेकिन ये घड़ी को इन्हें धूप का घड़ी को कैसे घूमना, ये चाहता है पीछे लौटना है करके। हालेलुया। ये साधारण काम नहीं है, आगे बढ़ना तो हल्की बात है, हो जाएगा, लेकिन ये पीछे लौटना साधारण काम नहीं है। ये क्या मांग रहा है सीन, पीछे 10 अंश पीछे, धूप का घड़ी पीछे लौटना है, ऐसे ये मांगता है, चीन मांगता है परमेश्वर से। फिर जैसे इन्होंने मांगा वैसा ही तो 10 अंश उन्होंने पीछे लौटाए। हालेलुया। ये मनुष्य से नहीं होता, प्रिय लोगों, परमेश्वर से कुछ संभव है। लूका सुसमाचार में हम देखें तो पहला अध्याय में वचन 37 में देखें तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ ही संभव ही होती है। परमेश्वर सब कुछ ही कर सकता, सर्वशक्तिमान है। जैसे यशायाह ये चीन मांगा, वैसा ही 10 अंश पीछे लौट जाए करके वैसा ही हुआ, 10 अंश। और उसके बारे में जो जैसे यशायाह भविष्यवक्ता को चंगा भी हुआ और उनका आयु भी 15 वर्ष को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। इसके बारे में यशायाह पुस्तक में 38 में 9 से लेकर 20 तक यशायाह राजा के चंगाई के बारे में वहाँ पर लिख के रखा है। यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में अध्याय 38 में और 9 से लेकर 20 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर
गवाही के बारे में वहाँ पर लिख के रखा है। और हम देखें तो यहोशुआ की पुस्तक में भी हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जो यहोशुआ के द्वारा बहुत बड़ा एक चमत्कार किया। यहोशुआ की पुस्तक में 10वें अध्याय में 13 पद में हम देखें तो वहाँ पर तो यहोशुआ की बातों को मानकर आकाश में मध्य में इजराइल फिलिस्तीन को दोनों लड़ाई होने के समय में यहोशुआ के बात मानकर आकाश में सूरज को, आकाश के मध्य में सूरज को एक दिन पर वहाँ पर खड़े थे करके उसमें लिखा है। यहोशुआ की पुस्तक में 10वां अध्याय में 13 पद में लिखा है। ऐसा एक यहोशुआ के एक मनुष्य के बातों को मानकर ऐसे आगे पीछे कभी भी नहीं हुआ। तब उसी दिन एक दिन में ऐसे आकाश के मध्य में सूरज ऐसी खड़े थे करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कितनी महान है। यहाँ पर हम देखें तो भजन संगीता में 126 में पहला पद में लिखा है, यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गया। हालेलुया, स्वप्न देखने वालों से हो गया। दूसरी पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तब जादी के लोग कैसे जो बोलने लगा, तो यहोवा ने इनके लिए महान काम किया करके लोगों ने जाति के लोगों ने कहा करके उसमें भजन संहिता 126 में और पहला पद दूसरा पद में लिखा है। यहाँ पर हम देखें तो भजन संहिता 121 में 4 से लेकर 8 तक हम देखें तो इज़राइल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। हालेलुया। अपने प्रजा के मध्य में चलाने फिराने वाला तो परमेश्वर, अपने जो लोगों के मन में निवास करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। ना उगेगा ना सोएगा, परमेश्वर जीवित है। क्योंकि जैसे यहाँ पर कार्यों को मोड़ता है, हम देखें तो दूसरा राजा के पुस्तक में अध्याय 25 में 21 में हम देखेंगे तो जो बाबिलोन का राजा नेबूकदनेस्सर राजा ने तो सिदकिय्याह राजा के दिन में क्या किया, इन्होंने जाकर सब कुछ मंदिर को, परमेश्वर के भवन को तोड़ फोड़ किया। जो कुछ वहाँ पर तो पित्तल था, ये तांबा था, ये लोहा था, ये तलवार था, ये जो कुछ सामान है, जो बहुमूल्य जो पत्थर है वो था, और अच्छे अच्छे लोग हैं, ये सब कुछ चुरा के नेबूकदनेस्सर राजा ने लेके गया था। बंदी बन के अपने लोगों को लेके गया था। अभी बंदी बन के लेके गए तो क्या करेंगे बंदी बन के लेके जाने वाला? क्या अब बराबर समय पर उसको रोटी मिलेगा? बराबर समय पर सोने देगा? ये समय पर उठने देगा? ये नहाने देगा? ये वस्त्र दूसरा वस्त्र पहनने देगा, बदलने देगा? बंदी बन के लेके जाने वाला राजा कैदी बन के लेके गया, तो कैदी के कैसे रखेगा उसी देश में, अपने देश में? क्या स्वतंत्र से रखेंगे? क्या अपने देशवास के सामान रखेगा? नहीं रखेगा। दूसरा राजा की पुस्तक में 25 जो अधिकार पढ़ो उसमें लिखा है, सिदकिय्याह राजा को दोनों आंखें को निकाला करके लिखा है। कितनी बड़ा खतरनाक है बाबिलोन राजा नेबूकदनेस्सर राजा ने। और उनके बेटा को, पुत्र को, सिदकिय्याह राजा को, पुत्र को उसके राजा के आंखें के सामने उसको मार डाला। कितनी बड़ा खतरनाक है। सोचो, अपन उधर उधर तो हम कुछ ना कुछ हम असंभव हम देखते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं, कोई भी जो मर्डर हुआ तो देखते हैं, हमारा मन में कितनी हमारा मन कांपता है। यहाँ पर सिदकिय्याह राजा को दोनों आंखें को निकाल दिए और उसके पुत्र को अपने जो राजा के जो आंखें के सामने उन्होंने मार डाला। और वहाँ पर लोगों को बराबर खाना नहीं खिलाए, रोटी नहीं खिलाए,
लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक में 25 अधिकार में आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। ऐसे दिनों में, ऐसे समय में यहाँ पर लिखा है भजन संगीता 85 1 से लेकर 3 तक आप पढ़ेंगे तो 3 वचन में, उसमें एक वचन में बताता हूँ कि यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कैसे लौटे ले आया है करके हमने भजन संगीता 126 में पहला पद में हम देखें तो यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम स्वप्न देखते हैं। बंदी बन के अभी इजराइल लोगों को अभी बंदी बन के लेके गया नेबूकदनेस्सर राजा ने, सीधे के राजा राज्य के समय में। अभी उसी बंदी में बहुत परेशानी है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अभी परमेश्वर की ओर से इन्होंने प्रार्थना की है। परमेश्वर ने, यहोवा ने इनके लिए महान काम किया करके जाति जाति के लोग भी कहने लगे। इतनी बड़ा चमत्कार कैसे यहाँ पर भजन संगीता 85 में 1 से लेकर 3 तक यहाँ पर लिखे, हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे लौटे ले आया है? लिखा है यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गया। एक स्वप्न क्या, हम 1 घंटा हम स्वप्न देखते हैं क्या? कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं कुछ वचन के बारे में, सेवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, कुछ स्वप्न हम देखते हैं और कुछ स्वप्न हम देखते हैं। हम के कितनी घंटा हम देखते हैं, एक जो कम से कम 3 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड तो होगा, कम से कम 10 सेकंड तो हम स्वप्न तो देखते हैं हम। ऐसा ही बंदी बन के लेके गया था नेबूकदनेस्सर राजा, उसी बंदियों को परमेश्वर ने जो स्वप्न देखने वालों के समान, जैसे हम स्वप्न देखते हैं और पट से चले जाता है, वैसा ही इतनी जल्दी सेकंड में परमेश्वर ने उसी बंदी बन के लेके गया था, उससे परमेश्वर छुड़ा कर ले आया। लेके आने के बाद में लोग परमेश्वर के समूह में और नाचे और घूमे और परमेश्वर के नाम को तारीफ करके वहाँ पर बहुत बड़ा एक त्यौहार बनाया करके यहाँ पर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है 85 में भजन संगीता में 1 से लेकर 3 तक पढ़ें तो उसमें लिखा है, यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब का बंधुआई से लौटा ले आया। हमारे कार्यों को मोड़ने वाला परमेश्वर है। कैसे हम स्थिति में रहते हैं वैसा कि हम नहीं रहेंगे। हालेलुया। एक शुरुआत है, उसका अंत भी है। हालेलुया। चलते रहेगा करके सोचना नहीं। ये दिन ऐसे समय परमेश्वर एक पुलिस स्टॉप पर रखने का एक समय चल दिया गया है हमारे जीवन में। कैसे होगा करके हमने सोच विचार किए होंगे। हम बहुत सारे चिंता है। क्या चिंता है? परमेश्वर के भवन बंद में है, आराधनालय बंद हुआ है, प्रार्थना जगह स्थान बंद है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक बंधुआई के समान, एक बंदी के समान आज हम रहते हैं। हमारे घर में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये सब कुछ हम बराबर करते हैं, पर हमारा जो मन में क्या होती है, व्याकुल होती है। कारण क्या है? भवन बंदी रहता है, बंदित रहता है। परमेश्वर के भवन खोलना है, परमेश्वर के लोग इकट्ठा होना है, परमेश्वर के लोग एकत्रित होकर मन से परमेश्वर को स्तुति आराधना करना है। यही चिंता है, यही व्याकुल है। मेरे प्रियो, मेरे लोगों, परमेश्वर के प्रजा और जल्दी से जल्दी इसके लिए परमेश्वर ने एक पुलिस स्टॉप रखने वाला है। जल्दी से, जैसे उस दिन में स्वप्न देखने वालों के समान परमेश्वर ने
जो बंदियों से जो छुड़ा कर लेकर आया, वैसा ही इसी प्रकार का ये कोविड-19 के द्वारा लॉकडाउन है, ये जल्दी से जल्दी प्रभु परमेश्वर बोलेगा और परमेश्वर के समुख में हम तारीफ करके नाम लेकर हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति आराधना हम करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो उसके लिए हम क्या करना है, भजन संगीता 121 में हम देखें तो उसमें लिखा है, 1 से लेकर 3 तक हम देखें तो उसमें, मैं अपने आंखें पर्वतों को वो लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेंगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम चुपचाप रहेंगे तो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जो अपने काम बराबर करता है, फिर भी परमेश्वर के समुख में और हम देखकर परमेश्वर से हम प्रार्थना हम करना बहुत ज़रूरी है। जितने लोग आप प्रार्थना करते हैं घर में, विश्वासी परिवार, सेवक लोग, तो कुछ बोलने के लिए ज़रूरत नहीं, वो तो रात दिन प्रार्थना होती है। बहुत सारा पहले से अभी ज़्यादा प्रार्थना सेवक लोग करते हैं। हालेलुया। और विश्वासी लोग भी मिलकर हम प्रार्थना करना है, सभी लोग मिलकर प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर उत्पत्ति में देखें तो वहाँ पर मिस्रियों में बहुत बड़ा परेशानी फारून राजा के द्वारा होने के कारण सभी लोग चिल्लाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर सब में पहुँच गया करके लिखा है। ऐसा कि सभी लोग का मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर सब में प्रार्थना पहुँचता है। परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए उतरेगा और उतरता है करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर कैसे कार्यों को जो परमेश्वर मोड़ता है, परमेश्वर कितनी बड़ा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। हाँ, वो उससे जो सर्वसृष्टि का मालिक है, हमारा सृजनहार है, अपने श्वास से सब कुछ वार्ता से सब सारी सृष्टि बनाया, श्वास से सर्व सेना बनाया करके लिखा है। तो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। अय्यूब कहता है 38 में, अध्याय 38 में, अय्यूब 38 में, और जो 8 से लेकर 11 तक उसमें पढ़ेंगे तो परमेश्वर के बारे में वर्णन करके अय्यूब कहता है। उसमें कहता है जो समुद्र को देखकर परमेश्वर ने कहा लहरें यही थम जाओ, ऐसे परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। इसलिए जो समुद्र के लहर है जो इतनी स्पीड से आता है और बड़े बड़े जो लहरें निकलता है, पर उसको बाहर नहीं करेगा। कहाँ तक रुकने के लिए उसी लहरों को आज्ञा दिया है तो वहाँ तक वे लहर रुक जाता है। हालेलुया। और हमारा सी जमीन है, इसी धरती से समुद्र ऊंचे है, समुद्र जमीन से ऊपर है, और इतनी बड़ा समुद्र को भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, थम जाओ लहरें यही थम जाओ, आगे नहीं बढ़ना करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार में अध्याय 4 में 38 में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोग जो नाव पर जाते समय कुछ समय क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद में आंधी तूफान हुआ। आंधी तूफान होने के समय में जो अपने चेले लोग क्या करते हैं, हे रबी हम नष्ट हुए जाते हैं, ऐसे चेले लोग चिल्लाने लगा। तो यीशु मसीह नाव पर सोया था और तुरंत उन्हें उठकर और पानी से कहा शांत रह, थम जाओ, और आंधी थम गया। हालेलुया। उसके वार्ता में कितना सामर्थ्य है, इतनी वार्ता में कितनी सामर्थ्य है। आंधी तूफान को थम जाओ ऐसे समुद्र को आज्ञा दिया तो आंधी थम गया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ा परमेश्वर
महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमारा सहारा है, परमेश्वर है, हमारा लंगर है, परमेश्वर है। जैसे आंधी तूफान में जहाज, समुद्र के जहाज है, कोई भी नाव है, ज़्यादा उसको आंधी तूफान आए समुद्र में, बड़े बड़े लंगर है वो समुद्र में डाल देते हैं, क्योंकि वो टाइट से लंगर क्या हो जाता है, पकड़ जाता है। कभी कभी उसी लंगर को निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, कई टाइम लगता है कि नीचे जाके वो लंगर अच्छे से खींच करता है, कीचड़ में टूट जाता है। इतनी बड़ा जहाज को भी लंगर के द्वारा जहाज बच जाता है, क्योंकि उनको बचाने के लिए, उनके सुरक्षित के लिए हर जहाज में नाव पर लंगर रखते हैं। वैसा ही जितने भी आंधी तूफान के सामान हुआ, फिर भी परमेश्वर हमारा लंगर बनकर हमको सुरक्षित रखेगा। कोई भी विपत्ति हमको होने नहीं देगा, कोई भी असंभव हमारे जीवन में होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ संभव करता है और करने वाला तो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देखें तो नीति वचन में 21 में और पहला पद में उसमें लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। कार्यों को मोड़ने वाला तो परमेश्वर, बुराई को भलाइयों में बदलने वाला तो परमेश्वर, शोक को आनंद से बदलने वाला तो परमेश्वर। यहाँ पर देखो, राजा के हर एक दिल है तो परमेश्वर के हाथों में है। कैसे? नालियों के समान ऐसे लिखा है। हालेलुया। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 33 में 9वीं पद में हम देखेंगे तो भजन संगीता 33 में 8 से लेकर 12 तक आ पढ़ो, पर 9 पद में लिखा है, वह बोला और हो गया, उसने आज्ञा दी, ठीक वैसा ही हो गया। परमेश्वर के कहे हुए वचन पूरा होती है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो कहता है, जो कहे हुए वचन है, तो हमारे जीवन में पूरा करेगा। हमारे ज़िंदगी को परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा। ऐसे हमारी ज़िंदगी जाएगा करके सोचना नहीं। परमेश्वर हमारे ज़िंदगी को बदलता है, हमारे कार्यों को मोड़ देगा, जल्दी से जल्दी मोड़ देगा। वह अच्छा काम, भलाई काम हमारे जीवन में होगा, भलाई ही करेगा हमारे जीवन में, बुराई नहीं करेगा। क्योंकि रोमी को पुस्तक में 8:28 में लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई ही उत्पन्न होता है करके वहाँ पर लिखा है। ऐसे ही भलाई हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर का हर एक वचन को हम क्या करना चाहिए? ग्रहण करना है, उसके अनुसार हम चलना, क्योंकि राजा के दिल है जो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। किसी राजा को रखता है सिंहासन में, किसी राजा को उसी से हटाता है और दूसरा राजा को सिंहासन में रखता है। वो ठीक नहीं तो तीसरा राजा को रखता है। राजा को रखना, राजा को हटाना, ये काम परमेश्वर की करता है। जो राजा अपने जो लोगों के लिए भलाई नहीं किया, गड़बड़ी करता है, बुराई करता है, तो राजा को सिंहासन में नहीं रखेगा। हालेलुया। पहले सामुएल की पुस्तक में 15 अध्याय में 22-23 में आप पढ़िए, और पहला सामुएल के पुस्तक में 16 अध्याय में पहला पद में पढ़िए। क्योंकि शाऊल राजा को परमेश्वर ने कहा,
पहला सामुएल पुस्तक में 15 अध्याय में 3रा वचन 9 वचन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तू जाके अमेलेकियों को पूरा खत्म करके आ जाओ, कोई भी चीज़ वहाँ से लेके नहीं आना। तो शाऊल राजा लालची के कारण कुछ चीज़ों को वहाँ पर लेकर आए, उसके कारण परमेश्वर ने नाराज हुआ। उसके कारण शाऊल राजा को हटाकर उसी जगह में पहला सामुएल 16 अध्याय में पहला पद में देखो, दाऊद को वहाँ पर उसी सिंहासन में बिठाया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे कार्यों को मोड़ता है। हालेलुया। पार्ट 1 मैसेज मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे का वचन आप पार्ट 2 में सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड।